नागपुर शहर के हिंगना रोड स्थित रायसोनी कॉलेज के सभागृह में बीते शनिवार की शाम राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता मिस नेशन 2025 का फिनाले सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। श्रोताओं से खचाखच भरे सभागृह में देश भर से आई 12 फाइनलिस्ट प्रतिभागियों में से हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली जानवी जेठानी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर खिताब अपने नाम करने में सफल रही। चंडीगढ़ से आने वाली हुनर नामगुरु खिताब का दूसरा स्थान प्राप्त करने में कामयाब रही और तीसरा स्थान बिहार की रहने वाली शिवानी चौधरी ने प्राप्त किया। श्रोताओं से भरे सभागृह में प्रतियोगिता की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन कर की गई। साथ ही साथ कार्यक्रम के सभी स्पॉन्सर्स का आयोजकों द्वारा मंच पर पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। से नो टू ड्रग्स के नारे के साथ युवाओं में तेजी से फैल रही ड्रग्स लेने की आदतों के दुष्परिणामों को दर्शाने के उद्देश्य से WCL नागपुर के कर्मचारियों द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया गया। नागपुर शहर के मूल निवासी व रूस में अभ्यास कर रहे युवा कलाकार दिशांक मिश्रा ने अपनी गायकी से मौजूद श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ ही अपनी कला का लोहा भी मनवा लिया। प्रतियोगिता कुल 4 चरणों में ली गई, जिसके अंतर्गत मीट द क्वीन राउंड, सवार लो साड़ी राउंड, रॉयल वॉक राउंड तथा जजेस क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का समावेश रहा। साथ ही साथ टाइटल राउंड के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कॉन्टेस्ट के अंतिम पड़ाव में मिस नेशन 2025 की तीनों विनर्स के नाम घोषित किए गए। कार्यक्रम में जजेस के तौर पर मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा, पलक रायसोनी, आदित्य भंडारी, आभा द्विवेदी उपस्थित रहे। मुख्य आयोजकों में दीपाली मिश्रा, दिनेश मिश्रा, रश्मि मिश्रा और रवि मिश्रा का समावेश रहा। हमारे संवाददाता ने कार्यक्रम के दौरान आयोजकों और विजेताओं से बात की। देखिए यह खास रिपोर्ट। सही मायने में अगर देखा जाए तो मिस नेशन परिवार इस समय हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स है, कैसे है सर, बताइए। आपने आज देखा ही होगा कि किस रंग रूप से हमने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की। जो हमारी मेहनत थी 4 महीने से, वो आज रंग लाई और कुछ नया संदेश हमने अपने यूथ के माध्यम से इस मंच के थ्रू हम लोगों ने दिया और बहुत अच्छे से सारे लोगों का सपोर्ट रहा इस शो को सक्सेस कराने में। फ्यूचर में भी हम यही चाहेंगे कि सब हम लोगों से जुड़े और अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े और इसी तरीके से इस शो को और हाई लेवल पे लेके जाएं। दिनेश जी, 1995 से 2025 तक लगातार हिट शोज, बड़े बड़े इवेंट्स, क्या कहेंगे? एक और मिस नेशन सक्सेसफुल इवेंट। मिस नेशन मैं जो कोशिश करता हूँ ये सोच के नहीं करता हूँ कि कोई चीज़ मुझे सक्सेस करनी है। ये जब पूरा परिवार एक साथ होता है तो वो चीज़ें अपने आप सक्सेस हो जाती हैं। हमने हमारे ओपनिंग एड्रेस में इसे मिस नेशन परिवार कहा है। बिल्कुल सही कहा, इसलिए मिस नेशन परिवार क्या है, क्योंकि किसी एक जन की कैपेसिटी नहीं हो सकती है इतना बड़ा आयोजन करने के लिए। सबका सहयोग होना चाहिए, सबका विश्वास होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग ये मिस नेशन 4 महीने के बाद आज 13 तारीख को रायसोनी ऑडिटोरियम में सक्सेसफुली हम लोग ने किया। वुमेन बिहाइंड दिस सक्सेसफुल इवेंट, दीपाली मिश्रा, कैसी फीलिंग्स है? आज सक्सेसफुल इवेंट हो चुका है, कंप्लीट। सबसे पहले तो वुमेन बिहाइंड हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जो टीम इसके पीछे थी। मेरा अकेले का बस का तो सब इतना बड़ा ग्रैंड शो करना इट्स इम्पॉसिबल। हम जो लगे थे 4 महीने से, वो मैं जानती हूँ कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, कितने ट्विस्ट आते हैं, तो उसको कैसे टैकल करना, ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। बट थैंक्स टू स्पॉन्सरर्स, थैंक्स टू गिफ्ट पार्टनर्स, थैंक्स टू रायसोनी, थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया, एंड थैंक्स टू मिस नेशन टीम। आज का क्राउड भी काफ़ी ऑसम था, बहुत अप्रिशिएटिंग था। इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में आई रियली थैंक ऑडियंस जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, बिकॉज विदाउट ऑडियंस हम यहाँ कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें वो इतना इम्पैक्ट नहीं ला सकता है। और हमारा जो आज का मोटो था कि हमारा ये कॉज यूथ में पहुँचे, अवेयरनेस आए, वो चीज़ आज हुई है। आपने भी देखा होगा पूरा हॉल यूथ से भरा था। उसके लिए हमने बुक माई शो में भी यूथ के लिए फ्री पासेस भी रखे थे, कुछ हमने दिए भी हैं। यूथ को हमने यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व किया क्योंकि ये कॉज ही उनके लिए था और यूथ ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। थैंक्स टू रायसोनियंस, रियली थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू फ्यूचर प्लान्स 2026 के मिस नेशन को लेकर उसके लिए भी हम एक नया सोशल कॉज ही लेंगे। और एज हमारी गर्ल्स एकदम यूथ हैं तो हम यूथ से रिलेटेड भी ले सकते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड भी लेंगे, बट वो हम अभी रिवील नहीं करेंगे। सो यू हैव टू वेट फॉर दैट। एक और ऑर्गेनाइजर हमारे साथ में, रश्मि मिश्रा, उनसे भी बात करते हैं। मैम, कैसी फीलिंग्स हो रही है, कैसा रहा इवेंट टोटल, बताइए आपके नज़रिए से। मेरे नज़रिए से तो ये है कि फीलिंग्स तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपने, अभी वर्ड्स नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। इतने हम लोग हमारी जो मेहनत थी इतने दिनों की, वो आज सक्सेस हो गया, हमको बहुत अच्छा लग रहा है और वो वर्ड्स में हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छी फीलिंग है। और ये साल के बाद हम नेक्स्ट ईयर का भी इससे भी अच्छा ग्रैंड और करेंगे। बस वो फीलिंग्स के साथ हम लोग आज बहुत खुश हैं। थैंक यू। तो ये थी मिस नेशन टीम जिन्होंने एक और 2025 में मिस नेशन को सक्सेसफुल इवेंट करके दिखाया है। मिस नेशन 2025 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और यहाँ पर विनर डिक्लेयर हो चुके हैं। इस समय हमारे साथ फर्स्ट विनर है, आइए उनसे बात करते हैं। मैम मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, कैसा लग रहा है आपको, कैसी फीलिंग्स है इसकी? थैंक यू सो मच। फीलिंग्स तो अब मैं क्या समझाऊँ, इट स्टिल फील्स लाइक अ ड्रीम। ऐसा लग रहा है कोई पिंच करे तो ऐसा लगे कि मैं रियलिटी में जी रही हूँ। बट मेरी जो मिस नेशन की जर्नी रही है इन 4 दिनों में बहुत बहुत एक्साइटिंग रही है। थके भी हम बहुत हैं, हम सब ने सारे 12 फाइनलिस्ट्स ने बहुत मेहनत करी है टू बी ऑन दिस स्टेज एंड आई बिलीव सब के सब ने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया। एवरीबडी इज़ इक्वली ब्यूटिफुल एंड स्मार्ट एंड डिजर्व्स टू विन। आई एम ग्लैड आई वाज चोजन एज द विनर फॉर मिस नेशन 2025 दिस ईयर एंड आई रियली होप कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर पाऊँ। थैंक यू। जानवी, एक सवाल है आपसे कि यहाँ पर जो ऑडियंस थी 100% आप ही के नाम पे चेयर कर रही थी, क्या ये आपके सारे दोस्त हैं या फिर आपके पहले से कांटेक्ट थे, बताइए। सर काश मैं कह पाती कि मेरे दोस्त आए आज, बट मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन के अलावा हैदराबाद से मेरे साथ और कोई नहीं आया। बट कहते हैं ना कि कभी कभी रंग किसी पे चढ़ जाता है, तो शायद आज रात वही हुआ है। मेरी परफॉर्मेंस का रंग शायद सब पे चढ़ गया और बस भगवान की कृपा से। सर आपकी कैसी फीलिंग्स है, फर्स्ट विनर है? We are feeling blessed. Thank you. मिस नेशन 2025 के फर्स्ट रनर अप हमारे साथ है। सबसे पहले उनसे जानते हैं कि उनकी फीलिंग्स कैसी है। ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़ शी इज़ हियर। कैसा लग रहा है आपको नागपुर में इतना बड़ा टाइटल लेकर? नमस्ते, इट ट्रूली फील्स अनरियल। मुझे अभी तक प्रोसेस ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। I mean, initially I was very underconfident. I was like नहीं होगा, but like दिनेश सर, दीपाली मैम, they make sure कि शो से पहले आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि आप स्टेज पे जाके you be the best version of yourself. And it is truly because of them that the title has come to me. It's just their confidence and their belief in me that has led me here. So thank you so much for everything and for giving us such a beautiful platform to expressing ourselves. Thank you. देखिए, ऐसा कहते हैं कि जितना हमें मिला उससे संतोष, सेटिस्फेक्शन रखना चाहिए, लेकिन क्या 1 या 2 नंबर से आगे पीछे हुआ आप फर्स्ट हो सकती थी? कहाँ कमी रह गई? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है हमेशा उसी को मिलता है जो डिज़र्विंग होता है। तो आई फील लाइक जितना मैंने अपना एफर्ट पुट किया था मुझे उसके हिसाब से मिला और जिसने जितना किया उसको हिसाब से मिला। सो आई डोंट थिंक इट इज़ अबाउट यू नो दैट, इट्स ट्रूली अबाउट द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू पुट। और जैसे जो आगे आने वाले जो जनरेशन, कंटेस्टेंट्स जो बनना चाहते हैं, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऐसी कॉन्टेस्ट में, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? My message would be just believe in yourself, believe in the inner voice that you have inside of you, keep that going. Sometimes हमारे दिल और दिमाग के बीच में हम बहुत confused रहते हैं, पर उस मोमेंट के बीच में it's very important कि हम अपने अंदर की वो आवाज़ को सुने और उसको फॉलो करें। That is what I did and that is what led me here. So thank you. इस इवेंट के सेकंड रनर अप हमारे साथ मौजूद है जो कि बिहार से आती हैं, जो उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी कैसी फीलिंग्स है यहाँ पर नागपुर में आकर। अपना नाम बताइए, अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले दीजिए। मेरा नाम शिवानी है और मैं बिहार से आती हूँ और आज मुझे सेकंड रनर अप का खिताब मिला एंड आई एम सो प्राउड दैट आई गेट दिस क्राउन टुडे एंड आई बिलीव दैट इट्स वन स्टेप अहेड for my journey and I hope I will give back to Miss Nation family and for all the people. Thank you so much. जैसे हम जानते हैं कि थोड़ा सेटिस्फेक्शन रखना चाहिए हमें जो मिला, लेकिन आगे के लिए क्या अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए कि हम फर्स्ट आ सकें? सर मुझे लगता है कि जो फर्स्ट आए हैं, जो सेकंड आए हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कैसे लेते हो फेलियर को। आज मुझे सेकंड रनर का क्राउन मिला। आई थिंक ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आई थिंक जो भी फर्स्ट रनर अप है, विनर है, वो भी ट्राई करेंगे कि हर बार वो अच्छा करे। सो 2024 मिस नेशन की विनर इस समय हमारे साथ मौजूद है। फिर से उसी प्लेटफॉर्म, उसी मंच पर आकर उन्हें कैसी फीलिंग्स आई और क्या आज वे 1 साल पहले अपने समय में चली गई, ये बात जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बताइए कि फिर से यहाँ आना कैसा रहा और वही प्लेटफॉर्म, वैसा ही सब कुछ? First of all, namaste to everyone.
I felt really nostalgia because I felt that the moment was going on one more time again. I was nervous, of course I was nervous. I was emotional because I seen other 12 contestants going through the same. But it's a wonderful feeling. It's once in a lifetime. And of course I felt great. एक और बात जानना चाहेंगे हम, जैसे कि इस बार ऑडियंस जो था, क्राउड, उन्होंने ही फैसला वन साइड कर दिया था, इस बारे में आप क्या कहेंगे? Yes, it was magical. I don't know how audience, got to know that. And I was even surprised how audience is making all the decision and in a very right manner. वो बोलते हैं ना कि जनता जनार्दन सबसे बड़ा होता है. That is something like that. जो आने वाले कंटेस्टेंट्स हैं, जो इन फ्यूचर में इस प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? I feel the stage has given me a lot of respect. The stage has given me voice to be the voice to voiceless. And I feel ki youngsters like us should come to such stage with advocacy, with cause. I feel ki you should come to such stage to, put something really of value so people can understand that beauty pageants can bring change to this world. Thank you very much for your wonderful time. Thank you. Sir, actually being very honest, मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है दिनेश सर और दीपाली मैम के साथ. जब भी they call me for the event, it's my I feel good to be in Nagpur every year in this particular platform where I am helping the upcoming future queens of India. So I feel happy. Sir, each and everyone is nice in their own way. हाँ, कुछ pageants ऐसे हैं we have less time और उसी टाइम के अंदर आपको पूरा ग्रूमिंग और हर चीज़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है. सो दो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है कई सालों से, तो ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू एन एंड उनको थोड़ा अपर हैंड रहता है इवेंट में. सो एवरीबडी वाज गुड, सो लेट देम प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो और इन अदर शोज ऑल्सो एज वेल. सर, फेलियर एक लाइफ का पार्ट है. अगर फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जो इंसान आगे जाना बहुत मुश्किल है. सो मेरा कहने का मतलब ये है कि you should accept failure and move to the next part, or you have to fight and move your life and get a better opportunity and carry on with the life. Yes, I believe Miss Nation जो इवेंट होता है वो हर साल की तरह इस बार भी बहुत अच्छी से ऑर्गेनाइज़ किया गया. एंड इस साल के पार्टिसिपेंट्स आई रियली लाइक्ड एवरीवन वेयर रियली कॉन्फिडेंट इनफ. एंड हमेशा की तरह इस बार भी जजमेंट एकदम रियल थे. एंड बीइंग वन ऑफ द फाइनलिस्ट ऑफ द सेम पेजेंट, आई रियली फील लाइक दिस इज़ द वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर ईच एंड एवरी वुमेन आउट देयर. एंड मैं चाहती हूँ कि इस साल जो इतना प्यारा ब्यूटीफुली दिनेश मिश्रा एंड दीपाली मिश्रा मैम ने ऑर्गेनाइज़ किया मिस नेशन, बहुत ही प्यारा रहा. और हर साल की तरह अगले बार भी आई वुड लव टू सी न्यू फेसेस, न्यू टैलेंट, एंड आई विल बी अगेन हियर टू सी द ग्रैंड फिनाले. एंड आई रियली लाइक द शो. थैंक यू. इस शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए कोरियोग्राफर की जो इम्पोर्टेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. ऐसे ही कोरियोग्राफर, इस शो के कोरियोग्राफर इस समय हमारे साथ मौजूद है. हम उनसे बात करते हैं और उनका इंट्रोडक्शन पहले जानते हैं. सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर पूरा. नमस्ते, मेरा नाम अवी पायल है. डांस एंड फैशन कोरियोग्राफर हूँ बॉम्बे से. इट्स बिन 20 ईयर्स मैं ये फील्ड में हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे विद्यार्थी जो हमसे सीख के जाते हैं वो जब बड़ा कुछ काम करते हैं, क्राउन पहन के आते हैं और हमको अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. सो इट्स बिन अ वंडरफुल जर्नी और ये मेरा पहला साल है मिस नेशन के साथ और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर collaborations and association with Miss Nation. अगर आपके कोरियोग्राफी के जो सेशंस की बात की जाए तो कैसा रहा एक्सपीरियंस इन 12 कंटेस्टेंट्स के साथ आपका? कैसा प्लस माइनस रहा? क्या आप पहले से जानते थे कि हु विल गोइंग टू विन टाइटल? टाइटल विनिंग कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. ये प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं कर पाते कि कौन जीतने वाला है. इट्स ऑलवेज जो
स्मार्ट है और अलर्ट है, बेसिकली अलर्ट है। आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर अलर्टनेस आपका स्ट्रांग है, तो आई थिंक पैजेंट्री में जीतने के लिए आपको एक वन लेवल अप मिल जाता है। एंड वही रहा है ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में भी। बेसिकली विनर कितना अलर्ट रहा है, कितना सक्षम रहा है, कितना पार्टिसिपेशन उसका 100% रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है और उसके बेसिस के ऊपर। एंड अगेन जिस दिन आपका कंपटीशन होता है उस दिन आपका लक फैक्टर भी आपको सपोर्ट करता ही है। तो आई थिंक जो जीता है उनका दिन है आज। और जैसे नागपुर के क्राउड के बारे में बताइए, कैसा लगा आपको नागपुर आकर ये सारा कोरियोग्राफ करके, सारा इवेंट एंड क्राउड? नागपुर तो मैं वैसे भी काम के लिए आता जाता रहता हूँ, बट इस बार स्पेशली जब मिस नेशन के लिए आया तो ये मिश्रा फैमिली, वाह, मतलब सारे फैमिली मेम्बर्स इतने अच्छे हैं। इवेंट उन लोगों ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। एवरीबडी वो ट्रीटेड वेरी वेरी वेल, इवन द कंटेस्टेंट्स, इवन द इंस्ट्रक्टर्स। जैसे हम आए थे तो कोई भी गुंजाइश या कोई भी शिकंज नहीं रही बाजू में कि भाई ये आपने ठीक नहीं किया, मज़ा नहीं आया करके। सो आई थिंक अभी जैसे एक ही फैमिली को मिला हूँ, नागपुर में जब आना जाना रहता है तो वैसे भी नागपुरी लोग जैसे संतरे नागपुर के फेमस है, वैसे खट्टे और मीठे दोनों है, तो मज़ा आया नागपुर के साथ। मतलब इनका कहना है कि शो भी खट्टा मीठा रहा लेकिन बहुत अच्छा रहा। शो बहुत अच्छा रहा, शो बहुत ही अच्छा रहा, शो बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। एंड विशिंग ऑल द बेस्ट टू नागपुरियंस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी नागपुर अगेन एंड अगेन। थैंक यू। कैमरा पर्सन विशाल मेश्राम के साथ मुकुंद चौरसिया, महान्यूज़ 7 नागपुर।